Hello students, I hope you all are well. In this video we are going to start introduction of exercise 8.3. Okay? तो बेटा देखिए 8.3 का जो इंट्रोडक्शन है उस पर आपको गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, यानी कि हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना है. ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि हम समझ चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या डेफिनेशन है. ठीक है, उसके बाद हमने समझना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है. ठीक है, तो हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल्स का पेयर होता है, यानी कि एक एंगल ये और एक एंगल ये. सपोज करिए दिस इज एक्स एंड दिस इज y, तो इनका जो सम है ना वो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए. ठीक है, तो ऐसे दो एंगल्स जिनका भी सम 90 डिग्री होता है वो कैसे एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमने काफ़ी डीपली अच्छे से समझी हुई थी इन प्रीवियस क्लासेस. ठीक है, अब हमने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं उन्हीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए. ठीक है, और फिर उनके बीच में हम रिलेशन भी देखेंगे. तो बेटा हमने पढ़ा था जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के लिए हमें एक ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ती है. और वो ट्रायंगल कैसा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि एक एंगल हमने दिखा देना है 90 डिग्री. तो हम इसका नाम दे देते हैं ए बी एंड सी. ठीक है, तो बेटा देखिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है जिसको कि हमने बी पॉइंट पर 90 डिग्री शो कर दिया. अब देखिए बी एंगल अगर 90 डिग्री है तो एंगल ए और एंगल सी का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री. उनमें से अगर एक एंगल 90 है तो बचे एंगल्स कितने, 90 है ना. तो इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी की जो वैल्यू है वो हमें पता है, दिस इज 90 डिग्री. ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें एंगल सी को हम चेंज कर सकते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल ए करके. ठीक है, और अपने कन्वीनियंस के लिए हम एंगल को भी हटा देते हैं, हम केवल लिखते हैं सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए. ठीक है, इसका मतलब जब भी हम सी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करेंगे तो हम वहाँ पे सी की जगह 90 माइनस ए पुट करेंगे. ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर. अब इनके लिए हम क्या निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ठीक है, नाउ अब देखिए हम अगर एंगल ए की बात करें ना, एंगल ए के लिए हम देखते हैं कि दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ से हम साइन ए की वैल्यू निकालेंगे, यानी हम ए एंगल के लिए पहले सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेते हैं. तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर यानी बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए सी. ठीक है, वैसे हम कॉस ए निकालेंगे, कॉस ए इज बेस यानी ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए सी. ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे टेन ए, टेन इक्वल टू हो जाएगा बेटा बी सी अपॉन ए बी. ठीक है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस. नाउ कॉट ए, कॉट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज ए बी अपॉन बी सी. ठीक है, टेन का अपोजिट हो जाएगा ये. फिर इसी तरीके से हम निकालेंगे सेक ए, तो सेक ए इज अपोजिट टू कॉस ए, तो ये हो जाएगा बेटा ए सी अपॉन ए बी. अब फाइनली हमारे पास एक और बच गया एंगल ए के लिए, दैट इज कॉसेक ए. ठीक है, तो ये लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है. तो कॉसेक ए क्या होता है, साइन ए का अपोजिट, यानी कि ए सी अपॉन बी सी हो गया. ठीक है, तो ये तो हमने निकाल लिए एंगल ए के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर क्या था, ए और सी का था ना. अब हम सी वाले एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करेंगे. ठीक है, नाउ अब देखिए हम इसी से आगे करते हैं. साइन सी की वैल्यू अगर निकालनी हमने तो साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए आप सी वाले एंगल की बात है तो यहाँ पे हमारी ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी. तो सी के लिए देखिए दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस और हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट साइड होती है. ठीक है, अब सी के अकॉर्डिंग हम यहाँ चेंज करेंगे. अब साइन सी की जगह क्या करना है, हमने सी की जगह लिखना है 90 माइनस ए. ठीक है, तो हम अब सी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 90 माइनस ए. ठीक है, और इसी तरीके से हम कॉस सी ना लिख के कॉस 90 डिग्री माइनस ए लिखेंगे. ठीक है, फिर वैसे ही हम लिखेंगे 10 90 डिग्री माइनस ए. फिर हम लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस ए. सिमिलरली सेक 90 डिग्री माइनस ए एंड सिमिलरली कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए. ठीक है, अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हम वैल्यू फाइंड करते हैं. तो साइन 90 माइनस ए यानी साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, दिस इज परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी. ठीक है, वैसे कॉस 90 माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, दिस इज बी सी अपॉन ए सी. ठीक हो गया.
tan 90 माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा बेटा हमारा ए बी अपॉन बी सी। ठीक, अब cot 90 माइनस ए हो जाएगा tan का अपोजिट यानी बी सी अपॉन ए बी। ठीक, फिर sec 90 माइनस ए cos का अपोजिट यानी ए सी अपॉन बी सी। ठीक, और cosec 90 माइनस ए की बात करें तो दिस इज अपोजिट ऑफ साइन यानी कि ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, तो अब हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो फाइंड करे थे फॉर एंगल ए, ठीक है ना। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके लिए है? फॉर एंगल सी। ठीक है, अब यहाँ से हम एक चीज़ देखें ना, साइन ए जो है, साइन ए क्या है? बी सी अपॉन ए सी, और ये बी सी अपॉन ए सी किसके इक्वल आ रहा है बेटा? कॉस 90 माइनस ए के, यानी साइन ए की वैल्यू कॉस 90 माइनस ए के इक्वल आ रही है। तो इन दोनों को जब हमने कंपेयर किया तो हमें यहाँ से पता लगा कि साइन ए इक्वल टू, या फिर आप इसको अपोजिट फॉर्म पे लिख लें, जैसे हमने लिखा कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू हो जाता है हमारा साइन ए, यानी कि इन दोनों की वैल्यू क्या है? इक्वल है। कॉस 90 माइनस ए साइन ए के इक्वल है। अब वैसे ही अगर हम देखें कॉस ए की वैल्यू कितनी है? ए बी अपॉन ए सी, और ए बी अपॉन ए सी यहाँ साइन 90 माइनस ए की वैल्यू है, यानी कि साइन 90 माइनस ए और कॉस ए आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ऐसे ही हम लिख लेंगे, इसको हम ऊपर लिखते हैं साइन 90 माइनस ए इक्वल टू होता है बेटा हमारा कॉस ए। तो ये क्या बन रहा है? हमारे फॉर्मूले बन रहे हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे 6 फॉर्मूले बनेंगे। अब देखिए साइन की बात हो गई हमारी, कॉस की बात हो गई, यहाँ से साइन और कॉस में हमारा रिलेशन जो है वो हमें मिल चुका है। अब हम देखेंगे tan ए बी सी अपॉन ए बी है, और यहाँ देखिए cot 90 माइनस ए बी सी अपॉन ए बी है। इसका मतलब क्या हो गया कि cot 90 माइनस ए की जो वैल्यू होती है दिस इज tan ए। ठीक है, और सिमिलरली tan 90 डिग्री माइनस ए की जो वैल्यू होती है दैट इज cot ए। ठीक है, देख लीजिए आप, cot ए बी अपॉन बी सी है और tan 90 माइनस ए बी अपॉन बी सी है। तो ये हो गया हमारा 4th फॉर्मूला। ऐसे ही देखिए इन दोनों का भी काम हो चुका है। अब हमें मिले sec ए और cosec ए कंपैरिजन के लिए, यहाँ पे भी sec ए और cosec, ठीक है, cosec सी यानी कि cosec 90 माइनस ए। ठीक हो गया, तो यहाँ से अगर देखें हम ना तो हमें क्या मिला? sec 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू हमें मिला cosec ए के इक्वल, और cosec 90 माइनस 90 मतलब 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू हमें मिला sec ए। ठीक हो गया, तो बेटा ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें मिल चुके हैं फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये हम आगे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। कहीं पर आपको कॉस ए की जगह ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अपने आंसर तक पहुंचने के लिए, और कहीं पर आपको कॉस 90 माइनस ए करके साइन है, यानी कि आप इनको इन्वर्सली यूज़ कर सकते हैं। जैसा क्वेश्चन में डिमांड की जाएगी आपको उसके अकॉर्डिंग उनको वैल्यूज़ को पुट करना पड़ेगा। ठीक है, होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे निकाले जाते हैं ये क्लियर हुआ हो, और होपफुली आपको ये लर्न भी हुआ होगा, है ना। तो बेटा देखिए यहाँ पे अगर कंफ्यूजन होती है ना, देखिए यहाँ साइन और कॉस का रिलेशन है, यहाँ कॉट और टेन का रिलेशन है। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ रखा है? देखिए हमने शुरू में पढ़ा था साइन ए, अगर हम साइन ए की बात करें तो हम इसको 1 अपॉन कॉसेक ए बोलते हैं, ये हमने पढ़ा था। ऐसे ही हमने पढ़ा था कि कॉस ए अगर है तो हम उसको बोलते हैं 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, वैसे हमने पढ़ा था tan ए इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पे हम अगर बात करें ना, यहाँ देखिए साइन और कॉस का रिलेशन है, यहाँ साइन के साथ कॉसेक का रिलेशन है ना। यहाँ पर अगर देखें हम कॉस और सेक का रिलेशन है, तो यहाँ कॉस और साइन का रिलेशन है, यानी कि आप इस चीज़ से कंफ्यूजन में अगर पढ़ रहे हैं ना, उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। जैसे मैंने शुरू में भी बोला था, आप इस तरीके से वैल्यूज़ लिखिए, साइन ए कॉस ए, टेन ए कॉट ए, सेक ए एंड कॉसेक ए। ठीक है, तो देखिए बेटा हमने ये चीज़ें इसी सीक्वेंस में आपको लिखने को बोली थी। अब एक चीज़ देखिए, इसको हम बना देते हैं एक हेक्सागन की तरह। ठीक है, ठीक है, तो एक हेक्सागन है। अब देखिए फर्स्ट जो फॉर्मूला था ना वो क्या हो रहा था? एक का अपोजिट हो जा रहा है, यानी उसका इन्वर्स हो जा रहा है। तो साइन का क्या अपोजिट हो रहा था? कॉसेक, यानी कि ये किस डायरेक्शन में अपोजिट हुआ? इस तरीके से। ठीक है, क्रॉसिंग में। ठीक है, कॉस का अपोजिट था सेक, टेन का अपोजिट था कॉट।
ठीक है। तो बेटा इसी डायग्राम से मैं आपको बाकी सारे फॉर्मूलेज भी लर्न करवाऊंगी। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है जो कि चल रहा है हमारा क्रॉसिंग में, ठीक है। इसके लिए आप ये याद कर लीजिए कि ये कैसे चल रहा है, क्रॉसिंग में चल रहा है। और अभी जो हमने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला पढ़ा है, इसके लिए आप देखिए साइन का अपोजिट क्या है, कॉस, यानी कि ये पैरेलल चल रहा है इस तरीके से, ठीक है। कैसे, पैरेलल। टेन का अपोजिट क्या है यहाँ पर, कॉट। फिर वैसे ही देखिए टेन का अपोजिट क्या है, ये भी कॉट, यानी पैरेलल चली, है ना। फर्स्ट ये है, सेकंड है, पैरेलल गई। फिर उसके बाद अगर हम सेक की बात करें तो इसका अपोजिट है कॉसेक। तो ये हो गया डायग्राम इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसको हमेशा इसी सीक्वेंस में लिखिए। मैंने बोला था सी वाले राइट साइड को लिखेंगे हम, ठीक है। और साइन 10 सेक को हमने लिखना है लेफ्ट की तरफ अपनी, ठीक है। और सीक्वेंस याद रखिए, जो पहला आपका इन्वर्स वाला फॉर्मूला था उस पर तो हमने क्रॉसिंग में लेना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, और जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूले हैं उनके लिए हमने पैरेलल चलना है, ठीक है। तो देखिए साइन का जो हमने रिलेशन बनाना है वो करना है कॉस के साथ, 10 का कॉट के साथ एंड सेक का कॉसेक के साथ में, ठीक हो गया। तो ये हो गए हमारे 2 ट्रिक, इनको याद करने की। अब कंफ्यूजन नहीं करना कि हमने किसके साथ कौन से वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेना है। तो स्टूडेंट्स ये था कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम करेंगे इसके एग्जाम्पल्स। स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में विद एग्जाम्पल क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.3। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।